गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल शेयर एम्पायर में। सो फ्रेंड्स, आज का डेट 22 मार्च 2022 और अभी टाइम हो रहा है 8:28। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज हमने कौन सा ट्रेड किया है और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो अगर मैं आपको हमारा आज का ट्रेड दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आज के डेट में हमारा 2 ट्रेड था, एक टाटा स्टील में और एक HDFC बैंक में। दोनों ही हमारा शॉर्ट साइड में था, सेल किया था हमने। सो एक बार हम निफ्टी को देख लेते हैं कि हमने सेल क्यों किया। अगर मैं इसको स्विच कर देता हूँ। अगर आप देखोगे निफ्टी जब यहाँ से पहले तो गिरते हुए आ रहा था, उसके बाद यहाँ से जब चलना स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हो निफ्टी हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। एक बार भी हमें रिट्रेसमेंट नहीं देखने के लिए मिला। और उसके अलावा क्योंकि इस तरह से बैक टू बैक हायर हाई बनाते हुए जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जाता है तो उसमें एक रिट्रेसमेंट बनना ज़रूरी होता है। और उसके अलावा भी अगर आप देखोगे कुछ इस दिन थोड़ा हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। और नेक्स्ट डे को अगर देखोगे तो एक बड़ा गैप के साथ, गैप अप तो हम नहीं कह सकते बट एक गैप के साथ ये ओपन हुआ था। गैप के साथ ओपन होने के बाद आप देख सकते हो ये एक रेंज में ही पूरा का पूरा दिन रह गया था। लास्ट मोमेंट में कुछ ऊपर जाने की कोशिश किया था बट ये चल नहीं पाया उस दिन। और उसके नेक्स्ट दिन इस दिन को अगर आप देखोगे तो बड़ा एक गैप अप के साथ ये ओपन हुआ था और उसके बाद सेम ये ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पर एक समझ में आ रहा था हमें कि शायद ऊपर के लेवल पर हमें बायर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर वैसा ही हुआ कि मार्केट में सेल ऑफ हो गया, सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिला है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अभी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर आ सकता है। और आज का अगर आप ओपनिंग को देखोगे तो ये रेंज बाउंड ओपन था और ओपन होने के बाद पहले ही कैंडल ने अपना जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसका लो को तोड़ दिया था। तो इसको देखते हुए भी हमें ऐसा लग रहा था कि हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, सेल के साइड हम जा सकते हैं। उसके अलावा भी 3-4 कैंडल में हमें कंफर्म भी कर दिया था सेल साइड में। बट यहाँ पर ऐसा हुआ कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस एरिया पर जब प्राइस आया यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड करने लगा और सपोर्ट बिल्ड करके निफ्टी ऊपर चला गया। तो बट हमारा जो 2 ट्रेड था, दोनों ट्रेड ही हम प्रॉफिट में ही निकले थे। सो चलिए हम अभी हमारा जो ट्रेड था ट्रेड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम HDFC बैंक को देखते हैं। तो HDFC बैंक को अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, उसके बाद हम एक साथ में एंट्री एग्जिट को भी देखेंगे। सो HDFC बैंक कुछ यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था। जब यहाँ से हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था तो इस दिन को अगर आप देखोगे ये 17 मार्च 2022 है। ये जब ऊपर जा रहा था तो कुछ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, आप देख सकते हो 1487.95 या 1488 आप राउंड फिगर में पकड़ लो। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जैसे ही इसको टकराया ये नीचे आकर क्लोज हो गया, ऊपर नहीं जा पाया। राइट, आप ये जो बीच का लाइन है इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा एंट्री एग्जिट आज में था तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो इस लाइन को आप देखिए यहाँ पर टकरा कर ही ये नीचे आकर क्लोज हो गया। उसके बाद इस दिन को अगर देखोगे इसका ओपनिंग नीचे हुआ था, फिर नीचे आकर फिर ये कोशिश किया एक बार ऊपर जाने के लिए बट ये ऊपर नहीं जा पाया। फिर से नीचे आकर ये क्लोज होते होते इसके अंदर आकर ही क्लोज दिया था। और आज का अगर ओपनिंग को आप देखोगे तो ये नीचे ओपन हुआ था इस लाइन के, और नीचे ओपन होने के बाद पहला कैंडल फॉर्म हुआ और सेकंड कैंडल से ही ये लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम के साथ इसने लोअर लो बनाया था। और जब ये क्लोज़ हुआ तब तक निफ्टी का भी जो पहला कैंडल है वो क्लोज़ हो गया था, जो कि लास्ट डे का लो के नीचे क्लोज़ हुआ था। तो उसको देखते हुए हमने इसी कैंडल पर हमारा जो ऑर्डर है उसको लगा दिया था कुछ इस लेवल पर 1478.90। और जैसे हमने ऑर्डर
प्लेस किया, इसी कैंडल ने एग्जीक्यूट हो गया था। और हमारा स्टॉप लॉस हमने इस कैंडल के थोड़ा ऊपर बफर के साथ प्लेस किया था, जो कि है 1482.40 का। ओके, और हमने जो टारगेट डिसाइड किया था, क्योंकि ये जब नीचे आ रहा था, हमें ऐसा लगा कि अगर इसको ऊपर जाना भी होगा तो किसी ना किसी सपोर्ट से टकरा कर ही जाएगा। तो अगर इसका सपोर्ट हम ढूंढने के लिए जाए तो आप देख सकते हो इस दिन के बाद ये गैप अप था, तो कुछ इसके हाई से ही ये सपोर्ट ले सकता है, हमारा ये एक्सपेक्टेशन था। तो उसी को देखते हुए हमने उसके हाई पर ही 1455 पर हमने अपना टारगेट को प्लेस किया था। बट ये यहाँ तक नहीं आया। ये जैसे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ये शार्पली नीचे आया था। बट यहाँ पर एक लेवल है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, 1460 का। ओके, सो 1460 का एक 1460 का एक लेवल है, जो कि एक अंडरराइटिंग लेवल होता है। यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हो उसके अंदर आया, वॉल्यूम बढ़ा दिया और यहीं से फिर ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। मतलब कि 1460 में ही इसने अपना सपोर्ट बना लिया था। और सपोर्ट बनाने के बाद फिर ये ऊपर गया। मैं ये वेट कर रहा था कि यहाँ से इस रिट्रेसमेंट के बाद नीचे आके मेरा टारगेट तक आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर ये नीचे आकर फिर ऊपर चला गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि इस एरिया से एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया था। ओके, सो जैसे ये इसी कैंडल में एक्चुअली हो गया था हायर हाई का फॉर्मेशन। तो जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, तो मेरा जो भी टारगेट था इसको मैंने रिवाइज करके इस कैंडल का जो लो बनाया था इसके हाई पर हमने प्लेस कर दिया। और आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया और इस कैंडल ने मेरा जो टारगेट था उसको हिट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्किंग भी हो गया है। उसके बाद ये नीचे आ नहीं पाया, यहीं से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चला गया। बट हमारा जो टारगेट था, जो रिवाइज टारगेट था, वो हिट हो गया था। और अगर हम इस पे हमारा रिस्क रिवार्ड को कैलकुलेट करें तो मेरा एंट्री था 1478.90 में, माइनस जो हमने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया था 1482.40, यानी कि 3.53 रुपये 50 पैसे का हमने यहाँ पर रिस्क लिया था। और हमारा 1478.90 माइनस हमने जो टारगेट बुक किया वो 1462.2, सो डिवाइडेड बाय 3.5। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 4.77 का हमें यहाँ पर जो रिस्क रिवार्ड है वो अचीव हुआ है। सो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ 1:4.77 का मैं यहाँ पर रिस्क रिवार्ड अचीव हुआ है। सो ये था हमारा HDFC बैंक का ट्रेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड था वो टाटा स्टील। सो टाटा स्टील का ट्रेड को अगर आप देखोगे सो मैं इसको आपको डेली चार्ट में जाके पहले दिखा देता हूँ। टाटा स्टील को अगर आप देखोगे, टाटा स्टील कुछ इस एरिया में आप देख सकते हो कि इस एरिया में बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। आप देख सकते हो ये ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आ गया, ये भी ऊपर से नीचे आ गया। इस कैंडल पर यहाँ पर एक हाई बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसी के हाई से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया था। उसके बाद फिर नीचे आया, फिर वहीं से रेजिस्टेंस लिया, इस दिन भी रेजिस्टेंस लिया। मतलब कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था जिसके वजह से प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा था। तो इसी वजह से हमने इसको सेल करने का डिसाइड किया था। और अभी मैक्रो में आपको मैं दिखाता हूँ। सो इस दिन को अगर आप देखोगे कि ये ऊपर जाने की कोशिश किया था और नीचे आकर क्लोज हो गया इसके अंदर आकर। तो इस दिन का जो हाई था कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ था, ये रेड लाइन देख सकते हो, इसके थोड़ा बफर के साथ ऊपर आप पकड़ लो।
यहाँ पर पड़ा हुआ था और आज का जो ओपनिंग था आप देख सकते हैं इसके ऊपर हुआ था, यानी कि फंडामेंटली यहाँ पर हम कह सकते स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ था। तो हम इस तरह की सिचुएशन में जल्दबाजी में सेल नहीं कर सकते, थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए था। हालांकि इसका सेल यहाँ पर ही बन जाता था। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में एक लॉन्ग फॉर्म हुआ था और इसके ब्रेकआउट के बाद इसी एरिया पर हम सेल कर सकते थे, बट जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर जो ओपनिंग था स्ट्रॉन्ग था, तो उसके वजह से हमने थोड़ा वेट किया थोड़ा कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद हमने कुछ इस एरिया पर हमने सेल किया इस कैंडल में। तो अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ पर हाई बनाया था, फिर यहाँ से नीचे आकर एक लो बनाया, फिर हाई बनाकर फिर इसने लो बनाया था। तो यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का एक फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। उसके बाद यहाँ पर एक हाई बनाकर फिर यहाँ पर एक लो बनाया था, ठीक है। सो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था इस लेवल पर। तो थोड़ा टाइम वेट करने के बाद हमने यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर था उसको प्लेस कर दिया था, जो कि आप देख सकते हो 1314 का लेवल में हमने अपना सेल ऑर्डर को प्लेस किया था। और हमारा जो स्टॉप लॉस हमने प्लेस किया था वो इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर बफर के साथ, जो कि 17.40 वहाँ पर प्लेस किया था। और हमने जो टारगेट प्लेस किया था, तो टारगेट मैंने यहाँ पर हटा दिया। तो टारगेट हमने कुछ इस लेवल पर प्लेस किया था कि यहाँ से आकर ये हो सकता है सपोर्ट लेके घूम जाए, तो इस एरिया पर हमने प्लेस किया था, बट यहाँ तक आया नहीं है। और जब ये नीचे आने के बाद यहाँ पर ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, और निफ्टी को भी जब हमने देखा तो उसमें भी सपोर्ट बन रहा था। तो उसको देखते हुए हमने इस कैंडल पर रनिंग कैंडल में ही हमने अपना जो पोजीशन है उसको एग्ज़िट कर दिया था। और जो प्राइस हमें मिला था एग्ज़िट का वो 1292.5 का हमें यहाँ पर एग्ज़िट प्राइस मिला। सो उसके बाद आप देख सकते हो ये नीचे नहीं आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आकर उसी एरिया पर सपोर्ट लेके फिर ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और यहीं कहीं क्लोज हो गया। सो आई होप कि आपको यहाँ पर टाटा स्टील का ट्रेड भी समझ में आया होगा। और मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो कुछ हमने इस कैंडल पे एंट्री बनाया था, बट इसका एंट्री ऑलरेडी पहले ही भी आप बना सकते थे। जब इसने ये स्विंग जब बनाया था उसके बाद जब ये नीचे आया तो तभी इस एरिया पर आप अपना एंट्री बना सकते थे। इस रेड कैंडल का जो ओपन प्राइस है या फिर ये ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस है, इस एरिया में पहले ही एंट्री बनाया जा सकता था, बट मैंने थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद ही मैंने यहाँ पर हमारा एंट्री को बनाया था। सो चलिए इसमें भी हमारा रिस्क रिवार्ड को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड कितना मिला था। तो 1314 में हमारा एंट्री था माइनस 1317.4, यानी कि 3 रुपये 40 पैसा का हमारा यहाँ पर रिक्स था। और 1314 का एंट्री माइनस जो एग्ज़िट किया था 1292.50 का था, तो 21 रुपये 50 पैसा 21.5 रुपीज़ हमें यहाँ पर अचीव हुआ है, डिवाइडेड बाय 3.4, यानी कि 6.3 1:6.3 का यहाँ पर हमें रिक्स रिवार्ड अचीव हुआ है। 1:6.3 हमें यहाँ पर अचीव हुआ है। सो आई होप कि आपको दोनों ही ट्रेड समझ में आया होगा। तो ये था आज के दिन का हमारा दो ट्रेड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।